दुनिया के आर्थिक नक्शे पर एक ऐसी ताकत है जो बिना युद्ध, बिना हथियार और बिना आवाज के पूरे देशों की रीढ़ को तोड़ सकती है। उसका नाम है अमेरिकी डॉलर। और भारत एक तरफ उभरती हुई शक्ति, दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती मार। चलिए पहले शॉर्ट में जान लेते हैं डॉलर की शुरुआत कब हुई और उसका हिस्ट्री। साल 1792 में 1792 में अमेरिका ने यूएस डॉलर को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है। शुरुआत में डॉलर सोना और चांदी से जुड़ा हुआ था और इसी समय से डॉलर दुनिया का राजा बन गया। दुनिया की अर्थव्यवस्था में डॉलर की असली ताकत शुरू हुई साल 1944 से, 1944 से। जी हाँ, डॉलर की असली ताकत 1944 से शुरू हो गई थी। 1944 में उस समय एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का नाम है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया आर्थिक संकट में थी और उस समय अमेरिका सबसे बड़ा सोना रखने वाला देश था। पूरी दुनिया ने फैसला लिया है कि अब सब देश डॉलर में व्यापार करेंगे और उस दिन से डॉलर दुनिया का नंबर 1 करेंसी बन गया। अब बात करते हैं 1971, 1971। चलिए हम अब चलते हैं 1971 में। डॉलर हुआ और भी शक्तिशाली। In 1971, the exchange rate in India was around rupees 7.49 to 7.50 for $1। मतलब उस टाइम हमारा भारत का रुपए का वैल्यू था लगभग ₹7.5, मतलब ₹7.5 फॉर $1। सन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसके बाद डॉलर का वैल्यू तय नहीं रहा, बल्कि बाजार के हिसाब से वैल्यू ऊपर नीचे होने लगा, जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। चलिए इसे और भी बारीकी से समझते हैं। किसी भी देश की मुद्रा का वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होता है, न कि सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यहां रेट बाजार के स्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे होते रहता है। चलिए भारत के आजादी के बाद रुपए की तुलना अमेरिकी डॉलर से कर लेते हैं। 1947 में $1 का कीमत भारत में ₹3.30 से ₹4.76 के बीच थी। उस टाइम रुपया बहुत मजबूत थी क्योंकि भारत के पास सोना था। और 1950 से 1990 के बीच भारत आयात पर निर्भर हो गया। ज्यादा खरीद मतलब डॉलर की जरूरत और रुपया कमजोर। भारतीय रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के विनिमय दर काफी स्थिर रही, जो लगभग ₹4.76 प्रति डॉलर के आसपास थी। 1970 से 1980 के दशक के दौरान अमेरिकी डॉलर का विनिमय दर काफी बढ़ता गया। 1990 के दशक में डॉलर भारतीय रुपए के मुताबिक काफी कम था, जो 1990 में लगभग 17 से 18 रुपए प्रति डॉलर बढ़कर 2000 में ₹44 और यहां भारतीय रुपए को कमजोर और डॉलर को मजबूत होने को दर्शाता है। 1990 में लगभग डॉलर 17 से 18 रुपए प्रति डॉलर था, जो बढ़कर 2000 में ₹44 प्रति डॉलर हो गया। उस समय भारत को एक झटका लगा, मतलब 1990 में भारत $1 खरीदने के लिए 17 से 18 रुपए पे करते थे, जो बाद में 2000 में उसी डॉलर को खरीदने के लिए ₹44 पे करना होता था। कारण यहां था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण वैश्विक आर्थिक बदलाव के कारण हुआ। इसमें उस समय भी आम जनता परेशान हो गए थे। अब बात करते हैं 2001 से 2025 के बीच क्या बदलाव आया। 2001 से 2025 के बीच भारतीय रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का भाव बढ़ता गया, जो 2001 में लगभग ₹46 प्रति डॉलर से शुरू होकर 2020 में ₹75 प्रति डॉलर, 2024-25 में लगभग 80 से 90 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुका है, जो आंकड़े के मुताबिक लगता है 2025 के दिसंबर में डॉलर का थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं 2001 से 2025 के बीच का डेटा। 2001 में ₹47 प्रति डॉलर था। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण और 2020 में कोविड-19 जैसे महामारी के कारण
लगभग 75 रुपए तक कमजोर हुआ और डेटा के मुताबिक लगभग 80 से 85 रुपए प्रति डॉलर की स्तर थी। लगभग 90 रुपए प्रति डॉलर दिसंबर तक पहुंच चुका है। आप यह देखेंगे कि जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बनाना पड़ेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, स्टील कंपनी, आईटी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, हर सेक्टर में भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। मतलब सीधा समझते हैं, ज्यादा निर्यात और रुपया मजबूत होने लगेगी। जब तक भारत तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बाहर से खरीदेगा, मतलब डॉलर बाहर जाता रहेगा। भारत को तेल का ऑफसेट ढूंढना पड़ेगा, जिससे आयात कम होगा और रुपया मजबूत होने लगेगा। तीसरा पॉइंट, और भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों को सरल बनाना पड़ेगा। जितनी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी और उतना ही डॉलर भारत में बहेगा। और चौथा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्यटन पर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन भारत का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे दुनिया ने बहुत पहले पहचान लिया। भारत के पास इतिहास है, भारत के पास हिमालय है और सबसे ज्यादा भारत के पास विभिन्न संस्कृति है, जिससे विदेशी पर्यटक काफी अट्रैक्ट होते हैं, जो हर डॉलर को खींच सकती है। टूरिज्म में सीधे रुपए को मजबूत करने का आसान तरीका है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सीट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भरोसे पर चलता है। कम कर्ज लेना, कंट्रोल में सरकारी खर्च करना चाहिए। भारत का कर्ज जितना कम होगा, नीतियां स्थिर होगी, तो विदेशी बाजार भारत को और ज्यादा भरोसा करेगा। रुपी ट्रेड बढ़ाना, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम। रूस, यूएई, अफ्रीका जैसे और कई देशों से रुपए में व्यापार कर रहा है। जितना ज्यादा व्यापार रुपए में होगा, उतनी ही डॉलर की जरूरत कम, और यहां सीधा रुपए की मजबूत को बढ़ाता है। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना। आरबीआई जितना ज्यादा डॉलर का स्टॉक रखेगा, उतना ही रुपए को गिरने नहीं देगा, जिससे रुपए और मजबूत होगा। दोस्तों, रुपया तब मजबूत होगा जब भारत अपनी उत्पादन शक्ति, निर्यात और टेक्नोलॉजी और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। डॉलर चाहे जितना भी तने, भारत अगर ये कदम उठा ले तो आने वाला समय रुपए का होगा, और एक मजबूत रुपया मतलब एक मजबूत भारत।